राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि का जो मंथ है ये इनके लिए स्टार्टिंग जो है बहुत अच्छी नहीं हो रही है, पर जो इस मंथ का एंड है वो इनका काफी अच्छा जा रहा है। अगर वीक वाइज आप देखें तो फर्स्ट वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है थोड़ा सा, एक तो आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको जो चीज मिल रही है और जिस क्वांटिटी में मिल रही है उसको उस चीज को उतना ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। और सेकेंड वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में और अपना जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी आपके मतलब लोग हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है, जो आउटसाइडर है, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, उनसे थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। थर्ड वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा जो है अपने काम पे इस टाइम पे फोकस बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईयर की स्टार्टिंग की वजह से पार्टीज या फंक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका काम है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो थोड़ा सा फोकस आप अपने काम पे दीजिए। और इस मंथ का जो एंड है वो आपके लिए ट्रैवल का इंडिकेशन भी लेकर आ रहा है, साथ में कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी न्यूज भी आ रही है। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो आपको कुछ अच्छा गेन होने वाला है इस मंथ के एंड में। और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट जो है इस मंथ के एंड में काफी अच्छी शो हो रही है। तो एडवाइस एक तो ये है कि हेल्थ पे थोड़ा फोकस दीजिए और पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइए। साथ में थोड़ा सा आपको इस टाइम पे रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक भी बढ़ाना है। धनु राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? धनु राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटाकल्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स। धनु राशि का जो एक मंथ है उसकी शुरुआत में भी इन्हें फाइनेंशियल गेन हो रहा है, एंड में भी इन्हें गेन हो रहा है, मतलब पूरा ही मंथ अगर देखा जाए तो इनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। वीक वाइज देखते हैं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इनका कहीं मतलब कुछ पैसा था जो स्टक था, जो किसी वजह से रुका हुआ था या डिले हो रहा था, वो आपको इस टाइम फाइनली मिल जाएगा। सेकेंड वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा जो है अपनी डाइट पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, थोड़ा सा जो अपनी फूड हैबिट्स है उनको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी क्रेविंग्स है, जो आपकी टेम्पटेशंस है वो आपकी हेल्थ को डाउन कर रही हैं। तो जितना हो सके इस टाइम पे अपनी डाइट पे आप कंट्रोल कीजिए। थर्ड वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप कुछ भी काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पुराना काम जो आपने बीच में छोड़ दिया था उसको भी आप दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए आगे चलकर काफी बेनिफिशियल रहेगा और उससे आपको फाइनेंशियल गेन होने के भी चांसेस हैं। और इस मंथ का जो एंड है, अगर आप सिंगल है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आपका पार्टनर है, सुटेबल पार्टनर, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कहीं कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो जो भी इश्यूज हैं इस मंथ के एंड में सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई इशू नहीं भी है तो भी मतलब इस मंथ के एंड में आपके और आपके पार्टनर के साथ जो है रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होने के चांसेस है। साथ में आपके पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं इस मंथ के एंड में, जो आपके लिए काफी मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ ट्रैवल पे जाएं इस मंथ के एंड में, तो वहां पर आप अपने सुटेबल पार्टनर से मिलें। कुंभ राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? कुंभ राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। कुंभ राशि का जो मंथ है वो आपको स्टार्टिंग में एडवाइस दे रहा है कि आप इस साल जिन भी लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं या जिन भी लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उनके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही उनके साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आया, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या वर्क से रिलेटेड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब कुछ ऐसे लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको जो है बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस टाइम पे आप जिसको भी अपने सर्कल में ऐड करें तो थोड़ा सा उसको देखभाल के ऐड करें। और इस मंथ का जो सेकेंड वीक से आपके लिए काफी अच्छी चीजें जो स्टार्ट हो रही हैं। आप जो भी काम में मतलब कहते हैं ना, जो भी काम आप स्टार्ट करने की सोचेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी जो है उसके लिए आपके सारे जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। जो भी आप
या आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, या कहीं आप कुछ ट्रैवल का प्लान करते हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो ये जो मंथ है उसका सेकेंड वीक से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो है काफी बेनिफिशियल रहेगा। साथ में अगर आप किसी चीज से रिलेटेड किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ के मिडल में देखा जाए तो मिडल से लेके थर्ड वीक के एंड तक जो है आपको जो है डिसीजन मतलब जो भी वो जजमेंट थी वो आपके फेवर में जाएगी, और आपको जो उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो मिल जाएगी। और इस मंथ का जो एंड है वो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको जो भी आपके पास जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसको आप एक जगह पे मत लगाइए, मतलब 2-3 जगह पे थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आप ऐसे प्लान्स चूज कर रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, तो बेटर होगा कि सारा एक साथ ना लगा के थोड़ा थोड़ा जो है आप डिवाइड करके लगाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं मतलब बोन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड या हीट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप स्टेयर्स पे चढ़ते उतरते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगने के आपको चांसेस है, जो मतलब बोन से रिलेटेड इंजरी हो सकती है। तो बेटर होगा कि स्पेशली सीढ़ियों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा ध्यान से चढ़े। आइए जानते हैं जनवरी 2026 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि के लिए जो जनवरी का मंथ है वो मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है इनके लिए, मतलब अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बीच में कहीं ना कहीं स्टक भी फील कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए वीक वाइज देखते हैं तो जो फर्स्ट वीक है वो उनके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है, अगर ये अपने काम पे फोकस करते हैं तो। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो फर्स्ट वीक ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पर काम के लिए इनका जो है ये काफी अच्छा रहेगा फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में आपको एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा जो फोकस है अपनी फैमिली को भी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करते आ रहे थे, जिसकी वजह से इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इश्यूज बढ़े ना तो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालिए। और थर्ड वीक में आपके लिए कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है इस टाइम पे, तो थर्ड वीक का जो टाइम है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आपको किसी भी तरह के डिसीजन लेने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो 1-2 दिन के लिए कहीं जो है ब्रेक लेके कहीं बाहर हुआ ये, उसके बाद आप जो है डिसाइड करेंगे, वो काफी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और इसका जो लास्ट वीक है वो आपको ये कह रहा है कि आप अपने काम की वजह से या अपने फाइनेंस की वजह से स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रक फील कर रहे हैं, पर आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको लग रही है कि अभी रुकी हुई है या बंधी हुई है, वो सिर्फ आपको दूर से ऐसे नजर आ रही है, पर एक्चुअल में जो आपका फाइनेंस है वो क्लियर है, वो धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। जनवरी 2026 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इनका जो मंथ है उसकी शुरुआत मूवमेंट से हो रही है, या तो ये कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं से ट्रेवल करके हो सकता है आ रहे हैं, जो भी है मतलब वो चीज जो ट्रेवल है वो इनका स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो काम से रिलेटेड ट्रेवल है अगर ये करने वाले हैं तो, और वो काफी इनके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। पर साथ में आपको आपके वर्क फील्ड में एक एडवाइस दी जा रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे मतलब माइनर सी मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अभी नहीं पर आगे जाके बढ़ सकती है। तो इस टाइम पे कोशिश कीजिए काम करते हुए कहीं पे भी कुछ भी माइनर सी मिस्टेक ना हो। साथ में इस मंथ का अगर मिडल देखा जाए थर्ड फोर्थ वीक से फोर्थ वीक में, तो आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है। साथ में आपको कहीं मतलब कोई प्रोजेक्ट जो आपने पार्टनरशिप में किया था या कोई बिजनेस जो आपने पार्टनरशिप में किया था उसके आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, या आपने कहीं कुछ मतलब कोई पैसा भी था जो आपने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया या कहीं भी मतलब जो काम आपने पार्टनरशिप में किया उसके लिए काफी आपको बेनिफिशियल जो है रिजल्ट इस बार मिलने वाला है। साथ में इस मंथ का जो एंड है वो आपको ये कह रहा है कि आपका अगर किसी से भी कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी से भी कोई इशू होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में जाएगा जो भी चीज है। पर आपको बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप आराम से बोलेंगे तो आपके लिए जो चीजें जो है सारी आपके फेवर में जाएंगी, पर अगर आप
बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे या गुस्सा करेंगे तो चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ भी जा सकती हैं, आपके ऑपोजिट भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा बोलते हुए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि का ये जो मंथ है सेलिब्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका सिर्फ 1-2 दिन नहीं, मतलब देखा जाए तो पूरा मंथ ही आपके लिए सेलिब्रेशन का रहेगा। पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टीज करते करते घर का काम निग्लेक्ट हो रहा है या ऑफिस का काम निग्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बाद में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि ठीक है आप पार्टीज वगैरह कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, पर साथ के साथ जो आपके जरूरी काम है उनको आप निग्लेक्ट मत कीजिए, उन्हें भी धीरे धीरे साथ साथ करते रहिए। साथ में अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये जो मंथ की शुरुआत है वो आपके लिए काफी अच्छी है। फाइनेंशियल गेन आपको होने वाला है, प्लस वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन नहीं है, वो ऐसा गेन है जो आपको आगे चल के भी काफी बेनिफिशियल रहेगा, आगे चल के भी आपको उसके रिजल्ट जो है अच्छे मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से, या जो आपकी डाइट चेंज अभी हुई है पार्टीज और सेलिब्रेशन की वजह से, उसकी वजह से आपका स्टमक जो है अपसेट है, और उसकी वजह से ही आपको हो सकता है कि सोने में परेशानी आ रही है या नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ आपके स्टमक अपसेट होने की वजह से आ रहा है। तो थोड़ा सा आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट खाना लीजिए, थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इस टाइम पे ज्यादा लीजिए, साथ में थोड़ा सा आप फ्रूट्स का इंटेक भी अपना बढ़ाइए, तो वो आपके जो हेल्थ का इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए जो है बोन से रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं, तो एक बार जाके अगर आप मतलब 50 प्लस है या लेट 40s में भी है तो एक बार जाके जो है अपने टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बोन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है नजर आ रही है। तो बेटर होगा कि उसको अभी से ही अगर आप टेस्ट करवा के उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए। साथ में आपको एक एडवाइस और भी दी जा रही है कि थोड़ा सा जो टाइम है आपको अपनी फैमिली को भी देने की जरूरत है, कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं मतलब पार्टीज में, गैदरिंग्स में, अपनी सोशल लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि आपने अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम जो है आप अपनी फैमिली को भी दीजिए। जनवरी 2026 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका जो मंथ है उसकी शुरुआत थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं काम में कुछ इश्यूज आएंगे, फैमिली लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, या हो सकता है कि आपकी और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि अगर कहीं पे भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आपका फैमिली में है, फ्रेंड सर्कल में है, या आपके वर्क फील्ड में आपका जो रिलेशनशिप है उसमें, तो आप बैठ के उस चीज को बात करके सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी इश्यूज हैं वो बात करके अभी ठीक हो सकते हैं, तो उस चीज को ज्यादा खींचना नहीं है। साथ में आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप कुछ भी नया इस टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है उसके बारे में दोबारा से एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा से सोच विचार कर लीजिए, थोड़े से उसके बारे में किसी और से गाइडेंस भी ले लीजिए, उसके बाद काम जो है स्टार्ट कीजिए। और इस मंथ का जो मिड है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ कहीं ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, या अगर आप किसी नई जगह पे मूव करने की सोच रहे हैं, कोई नई या प्रॉपर्टी में या किसी व्हीकल में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इस मंथ का जो मिड है, सेकेंड वीक का एंड और थर्ड वीक की स्टार्टिंग, वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस मंथ के एंड के लिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि किसी भी बात को लेके आपको एकदम से गुस्सा नहीं करना है। जो भी अगर कोई भी चीज जो है आपको लग रहा है कि आपके हाथ से बाहर निकल रही है, तो उसको थोड़ा सा शांत होकर उसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। एकदम से आपको हाइपर नहीं होना है, क्योंकि सब चीजें जो अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी, पर अगर आप हाइपर हो जाएंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। मिथुन राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? मिथुन राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है द सन, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, द हेरोफेंट। इनका पूरा ही मंथ जो है गुड न्यूज लेकर आ रहा है। इनके मतलब साल की शुरुआत ही मतलब सबसे अच्छे कार्ड से देखा जाए तो हो रही है। द सन कार्ड मतलब जो भी काम ये इस साल में स्टार्ट करते हैं वो इनका जो है काफी सक्सेसफुल रहेगा,
और ये बिल्कुल स्टार के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ये कार्ड आया। तो इस टाइम पे आप जो भी काम करते हैं, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी मतलब आप कुछ भी नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। सेकंड वीक देखा जाए तो आपके लिए सेकंड वीक जो है पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाह रहे हैं या फैमिली गैदरिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई फैमिली गैदरिंग नहीं भी बन रही है, कोई पार्टी का या कोई मौका नहीं भी मिल रहा है, तो आप अपने घर पे जो है लंच या डिनर रख सकते हैं। वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली आपके फाइनेंस जो है पहले से बेटर हो रहे हैं, पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आ रहा है पैसा तो उसको एकदम से खर्च नहीं करना है, उसको जमा भी करना है। तो थोड़ा सा जो है अपनी सेविंग्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए। साथ में आपको एक एडवाइस ये भी दी जा रही है कि अगर काम से रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर आप काम से रिलेटेड किसी चीज को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, किसी चीज के लिए मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको ये डायरेक्शन लेनी है या दूसरी, तो आप अपने से किसी बड़े की हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फादर फिगर है जो आपको गाइड करेगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेगा उनकी गाइडेंस जो है। तो ओवरऑल इस मंथ के लिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको जो भी नया स्टार्ट करना है वो करिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी बड़े की एडवाइस लीजिए। सेविंग्स के लिए जो है थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, सेविंग्स जो है थोड़ी सी आप और बढ़ाइए अपनी। जनवरी 2026 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। तुला राशि का ये जो मंथ है उसकी स्टार्टिंग में ही आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप किसी से भी बात करें तो अपनी बात जो है बहुत ही अच्छे मतलब आपको ना वर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी है बोलते हुए कि आप किस तरह से अपनी बात रखते हैं। मतलब कई बार क्या होता है हम बात सही कर रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो सही है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो बोलने का तरीका है या जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से चीजें जो है हमारे हाथ से निकल जाती है या हमारे फेवर में नहीं रहती। तो इस टाइम पे आप जिससे भी बात करें, स्पेशली अपने काम से रिलेटेड जिससे भी बात करें, थोड़ा सा जो शब्दों का चयन है वो सोच समझ के कीजिए। और इस मंथ के सेकंड से थर्ड वीक में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन जो आप लास्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हो पाया था, वो आपको इस साल मिलने वाला है। या हो सकता है कि आपका कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या कहीं कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट में कुछ था, इश्यूज आ रहे थे, पर अब आपको जो है वो इश्यूज क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली जो आपको इस मंथ में गेन होने वाला है। साथ में आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप अपनी जॉब मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस मंथ के मिडल में आप जो है आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कोशिश कीजिए कि अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो आगे से सामने से चीज आ रही है वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। और इस मंथ के एंड में आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको जो मिल रहा है उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, वैसे ही उसको अपने पास रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ मिला, आपके साथ वाले को कुछ और मिला, तो आप उससे एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे वो चीज ज्यादा अच्छी लग रही है। प्लीज वो चीज मत कीजिए, क्योंकि जो चीज आपको मिली है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो जो भी चीज है जो आपको मिल रहा है, जैसे मिल रहा है उसको वैसे ही अपने पास रखिए। साथ में अगर हेल्थ में देखा जाए तो हेल्थ में कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड इश्यूज जो है वो थोड़े नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बाहर का खाना जो है वो कम कीजिए। सिंह राशि के लिए जनवरी 2026 कैसे रहेगा? सिंह राशि के जो कार्ड आए हैं वो है डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंह राशि का जो साल की शुरुआत है, जनवरी की शुरुआत है, वो काफी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि डेथ कार्ड का मतलब है जो भी आपके पुरानी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, चाहे आपके रिलेशनशिप है या आपकी मतलब बैड हैबिट्स है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ जो है वो आपने लास्ट ईयर ही एंड कर दिया। अब आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी वो स्टार्ट होगा वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके साथ ही जो सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो मूवमेंट का कार्ड है। मतलब आप जो भी चीज मतलब आपने इस साल के लिए जो भी अपना रेजोल्यूशन बनाया उस चीज पे आप फोकस करके एक्चुअल में आप उसकी डायरेक्शन में काम करने वाले हैं इस साल। और इस मंथ के अगर मिडल में देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल जो है गेन होने वाला है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड जो है पैसा आने वाला है आपके पास। आपको एडवाइस दी जा रही है कि वो जो भी पैसा आ रहा है उसको अच्छी तरीके से सही जगह पर सोच समझ के अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। इस टाइम पे अगर आप किसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए इस टाइम पे किसी व्हीकल में लगाना जो है वो अच्छा नहीं रहेगा।
तो इस टाइम पे किसी व्हीकल में इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं या मेटल्स में कर सकते हैं। और इस मंथ के एंड में आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने फैमिली सर्कल में, स्पेशली अपने घर की जो फीमेल्स है, चाहे वो आपकी मदर है, वाइफ है, सिस्टर है या आपकी डॉटर है, मतलब कोई भी फीमेल जो है, उनसे बात करते हुए अपनी जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा जो है आपको संयम बना के रखना है, थोड़ा सा उस पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो बात करने की टोन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पे आप किसी भी फीमेल से बात करते हुए, स्पेशली अपनी फैमिली में किसी फीमेल से बात करते हुए, अपनी आवाज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और थोड़ा सा मतलब बोलने के लहजे को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए। जनवरी 2026 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि का जो मंथ है वो मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपको एडवाइस दी जा रही है एक तो कि आप जिससे भी बात करें थोड़ा सा जो है आराम से बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बात करने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके बोलने के तरीके की वजह से या टोन की वजह से प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो थोड़ा सा किसी से भी बात करते हुए, स्पेशली अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं कुछ आपको लगता है इशू हो सकता है, तो आप अपना कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे चुप ही रहे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आपको एक एडवाइस और भी दी जा रही है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वक्त आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बैठिए या पेरेंट्स के साथ कहीं कुछ आउटिंग प्लान कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं वो निग्लेक्ट हुए हैं आपके काम की वजह से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से। कहीं ना कहीं जो आप अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम जो है अब आप अपने पेरेंट्स को दीजिए। साथ में आपको एडवाइस ये भी दी जा रही है कि थोड़ा सा जो है आप अपनी हेल्थ को लेके भी बार बार, मतलब आपका हेल्थ का जो शिफ्ट है वो बार बार, मतलब कभी आप अपनी हेल्थ पे फोकस देते हैं कभी नहीं देते, तो बेटर होगा कि थोड़ा सा ये चीज जो है ना अपनी चेंज कीजिए। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे है अभी और फोकस देने की जरूरत है। थोड़ा सा अपनी डाइट में भी आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। साथ में आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे आप अपना फोकस इस टाइम पे बढ़ा दीजिए। काम के लिए अगर देखा जाए तो काम आपका स्मूथ रहेगा, बीच में छोटे मोटे इश्यूज आएंगे पर उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर कहीं कुछ काम में इशू आ रहा है तो जो भी इशू है उसको अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। साथ में अगर आपको फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली आपका ही मंथ जो है वो काफी स्मूथ रहेगा। आपको छोटे मोटा जो है फाइनेंशियल गेन कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा, पर वो इस मंथ के एंड में जाके बिल्कुल मिलेगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में हो, पर गेन जरूर नजर आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन इस टाइम पे होगा। जनवरी 2026 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि के जो कार्ड्स आए हैं वो है फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मकर राशि का जो मंथ है उसकी स्टार्टिंग में आपको एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ पे फोकस दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईयर एंड सेलिब्रेशन की वजह से आपने मतलब बहुत ज्यादा बाहर पार्टीज वगैरह करी है, बहुत ज्यादा बाहर का अनहेल्दी फूड खाया है, या आपने मतलब अपना पूरा लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, आपका स्लीप शेड्यूल जो चेंज हुआ है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लग गई है। तो एडवाइस दी जा रही है कि अपनी सबसे पहला जो फोकस है इस टाइम पे हेल्थ पे रखिए। पानी का आपको इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। येलो, ग्रीन और रेड कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है आपको उसका इंटेक ज्यादा करने की जरूरत है। साथ में आपको सेकेंड वीक के लिए एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने से किसी भी बड़े से बात करते हैं, स्पेशली कोई मेल है जो आपके, चाहे वो सीनियर है, चाहे आपके घर में आपसे बड़े हैं, कोई फादर फिगर है या फादर, मतलब कोई भी जो मेल आपसे बड़े हैं, उनसे बात करते हुए थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से बात करनी है कि आप उनको हर्ट ना कर दें किसी भी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप ऑफिस में अपने सीनियर को हर्ट करें या घर पे किसी बड़े को, वो कहीं ना कहीं आपको जो है काफी आपके लिए बुरा हो सकता है आगे चल के। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा सा आप संभल के बात कीजिए। साथ में आपको एक एडवाइस ये भी दी जा रही है कि काम में अगर कहीं कुछ इश्यूज आते हैं तो उसको बैठ के सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, दूसरों के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। इस टाइम पे ब्लेम गेम से जो है काम और बिगड़ेगा, टाइम और निकलता जाएगा। तो बेटर है अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सब कुछ छोड़ के जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए।
साथ में आपको एडवाइस दी जा रही है कि इस मंथ का जो लास्ट है, एंड का जो वीक है, कोशिश कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है काम की वजह से या किसी भी वजह से फैमिली को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा टाइम जो है आप अपनी फैमिली को भी दीजिए।